ग्राम गोंडपेंड्री तहसील पाटन से लगे हुए खेतों में उत्खनन किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कहा गया कि अन्य जगह पर उत्खनन के लिए लीज दी जाए। ग्राम गोंडपेंड्री तहसील पाटन गांव से लगे खेतों में उत्खनन किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया, जिसके चलते शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि उत्खनन का विरोध जताने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांव से लगे खेतों में उत्खनन पट्टा हेतु आवेदन लगाया गया है, जिसका खसरा नंबर भी अलॉटेड है, जो कि गांव की आबादी क्षेत्र से एकदम लगा हुआ है, जिसके चलते अगर उत्खनन होता है तो ब्लास्टिंग से आसपास के गांव के लोगों को जान का खतरा बना रहेगा और साथ ही गांव में बने मजदूरों के छोटे कच्चे मकान भी इसके चलते क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिसको लेकर दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने की बातें उन्होंने कही। गोंडपेंड्री में वर्तमान में लगभग 20 से ज़्यादा खदान पहले से ही संचालित है और उसमें बड़े ब्लास्टिंग करते हैं, बड़े बोर ब्लास्टिंग। उससे हमारे घरों में दरारें और पत्थर का उड़ के आना और 2-3 बार ऐसे घटना हो गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि आने जाने के जो रास्ता है वो किसान के लिए अनुपयुक्त हो गया है। उसमें एक बार एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी का मृत्यु भी हो गया और हम लोग जो जहाँ पर रहते हैं उससे लगा हुआ उन लोग फिर से लीज दे रहे हैं। ये किसको उसके दिया गया है लीज? ये कोई संजय अग्रवाल करके है, उसको एनओसी ग्राम पंचायत के द्वारा दिया गया है और हमको जानकारी होने के बाद फिर हम लोगों ने तय किया कि भाई अब ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जो खदान चल रहे हैं ना, उसमें से जो ये लोग 12 महीना पानी निकालते हैं खदान से, उससे हमारे गाँव में पीने पेयजल का भी समस्या पैदा हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, रोजगार के दृष्टिकोण से भी हमको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो खाली धूल डस्ट और पत्थर का ब्लास्टिंग और हमने अपने पेट काट के जैसे भी रहने का जो व्यवस्था किए हैं वो भी अब टूटने का कगार में जर्जर हो रहा है ना। बाहर से लोग आते हैं, उससे हमारे गांव की जो संस्कृति है, ग्रामीण जो संस्कृति है वो भी प्रभावित हो रहा है। क्योंकि आज परिणाम नहीं दिखता, वो बहुत बाद चल के पता चलता है कि उससे क्या असर होता है ना। और पानी का समस्या आ रहा है और वो लोग जमीन का जो पानी है उसको दोहन करके बाहर फेंक रहा है, इसलिए इससे भी हमारे खेती को नुकसान हो रहा है। जल स्तर नीचे जा रहा है, तालाब में पानी नहीं रुकता है। उसके बाद क्या है कि एक माइनिंग के नाम से पूरे ज़मीन ख़त्म हो गया, तो हमारे पास रोजगार ही कहाँ बचा। जो हमको जब जानकारी हुआ उसके पहले उन्होंने दे दिया है। इसके पहले पूर्व पंचायत ने भी कई बार एनओसी के लिए आपत्ति किए हैं कि अब आगे नहीं देना है ऐसे करके। उसके बावजूद भी जो समय समय पर बीच बीच में ये लोग ऐसे देते जा रहे हैं। अभी जो एनओसी दिया गया है ना, वो हमारे घर से, हमारे ज़मीन से लगा हुआ है, बस्ती से लगा हुआ है। वहाँ पर हमारा घर है, खेती है, बाड़ी है ना, तो उससे लगा हुआ वो लोग लीज दे रहे हैं। जबकि लीज चाहते क्या है? नहीं, वो लीज आप बंद होना चाहिए भाई, लीज नहीं चाहिए। हाँ, ये जो लीज दिया जा रहा है ना, अब लीज नहीं चाहिए, क्योंकि लीज जितने दिया गया उसके परिणाम, दुष्परिणाम को हम लोग अभी भोग रहे हैं और आज हम ऐसा नहीं करते तो हमारे आने वाले पीढ़ी को भी उसका बहुत बड़े खामियाजा होगा। हमारा यहाँ जो खदान खोल रहे हैं, बच्चा लोगों घर का लगे हैं, बच्चा लोगों सब उधर खेलते हैं, ये करते, सब कुछ करते हैं। वहाँ पत्थरा उथरा आएंगे खदान का, तब बच्चा लोगों को कुछ मुसीबत आएगा, कौन जवाबदारी होगा? क्या समस्या होती है? और समस्या है, वहाँ खदान खोलना नहीं चाहिए। गांव हमारा पारा का पूरा समस्या है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।